हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। बच्चों, हिंदी भाषा में कभी कभी बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे साधारण अर्थ भी विशिष्ट लगने लगता है। जैसे मित्र, तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए। राणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। मित्र, तुम तो ईद का चांद हो गए। राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। तो आपने देखा कि दोनों उदाहरणों में पहले वाक्य साधारण प्रतीत हो रहे हैं, जबकि दूसरे वाक्य पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं रोचक लग रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों में ईद का चांद होना और हवा से बातें करना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मुहावरों के प्रयोग से हमारी लेखन कला प्रभावशाली बनती है। आइए इसकी परिभाषा जान लें। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके प्रयोग से साधारण अर्थ विशेष अर्थ में बदल जाता है। आइए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग पढ़ लेते हैं। जैसे आकाश से बातें करना, अर्थ है ऊंचाइयों को छूना। मुंबई की इमारतें तो आकाश से बातें करती हुई लगती हैं। आपे से बाहर होना यानी काबू में ना रहना, यानी क्रोध में आना। मुझसे गिलास टूटने पर माँ आपे से बाहर हो गई। ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट भ्रष्ट करना। पांडवों ने युद्ध में कौरवों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। खेतों में हल चलाते हुए किसान का अंग अंग ढीला हो गया। अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार करना। जब मैंने आतुषों से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। राजन अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा आप करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी आदत नहीं। आंखें बिछाना यानी प्रेम से स्वागत करना। पिताजी के विदेश से आने पर सबने आंखें बिछा दी। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। ट्रेन में एक ठग आंखों में धूल झोंककर मेरा सारा सामान ले गया। हाथ बटाना यानी मदद करना। राधा अपनी मम्मी के प्रत्येक काम में हाथ बटाने की कोशिश करती है। पीठ दिखाना यानी हार मानना। अंग्रेजों की सेना भारतीयों की सेना के आगे पीठ दिखाकर भागी। चेहरा खिलना यानी प्रसन्न होना। नया खिलौना देखकर बच्चे का चेहरा खिल गया। कमर टूटना यानी हिम्मत खत्म होना। सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी कमर टूट गई। छाती पर सांप लौटना यानी बहुत अधिक ईर्ष्या होना। हमारी नई गाड़ी आते ही पड़ोसियों की छाती पर सांप लौटने लगे। बच्चों, कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ हैं जिन्हें भी जान लेते हैं हम। जैसे आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा करना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल काम। चिकना घड़ा, कोई असर ना होना। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। और अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। नाक को चने चबवाना, बहुत परेशान करना। कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल असर न होना। नानी याद आना, होश ठिकाने लगाना। आइए अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में। बच्चों, लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोग जमा उक्ति अर्थात लोगों में प्रचलित बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसे लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये लोगों के अनुभवों पर आधारित होती है। आइए इसकी परिभाषा जान लें एक बार। लोगों में अनुभव पर आधारित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। आइए कुछ लोकोक्ति, उनके वाक्य प्रयोग और उनके अर्थों को पढ़कर समझकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। हम पढ़ लेते हैं इसे। जैसे पहला है, अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में थोड़ा ज्ञानवान वाला भी सम्मान पाता है। गांव का प्रधान थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, इसलिए उससे सभी उसे मानते हैं। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। मैंने दोनों भाइयों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की तो वह मुझसे ही लड़ने लगे। तो यह बात हुई कि मुझे आ बैल मुझे मार। छोटा मुंह बड़ी बात यानी योग्यता एवं उम्र से बड़ी बातें करना। हमारी नौकरानी हमें ही उपदेश देने लगती है, यह तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। परीक्षा में फेल होने पर साहिल शिक्षकों को दोष देने लगा। इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
उल्टा चोर कोतवाल को दाते, यानी अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। अर्थात ध्रुव ने राघव की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। इस युग में निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे कुछ काम नहीं कर पाते। दीपक अपनी बहादुरी की बहुत बातें करता है, लेकिन चोर के आने पर वह एक कोने में छिप गया। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। अगला है मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। रश्मि रमा से दूर भागती है, फिर भी रमा उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। दूध का दूध पानी का पानी, यानी निष्पक्ष न्याय। कोर्ट में जज के सही निर्णय को देखकर सभी कहने लगे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आइए कुछ अन्य लोकोक्तियां एवं उनके अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात काम कम दिखावा अधिक। एक पन दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधरते। घर का बेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। काम अक्ल वाला अच्छी चीज़ों का महत्व नहीं जानता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। आम के आम गुठलियों के दाम, 2 गुना लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम करने पर भी फल ना मिलना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे मुहावरे और लोकोक्ति किसे कहते हैं। आप भी इन्हें अपनी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कीजिए, अच्छी बन जाएगी भाषा। उम्मीद करती हूँ अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करें